बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। विजुअल बेसिक लेक्चर नंबर 9 जो कि BSc 2 ईयर पंजाब यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस का हिस्सा है। इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्म ऑब्जेक्ट्स, फॉर्म इवेंट्स, फॉर्म मेथड्स और आखिर में छोटा सा क्विज। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्म ऑब्जेक्ट्स, जो हम फॉर्म लगाते हैं, एक तो बाय डिफ़ॉल्ट एक पहले फॉर्म शो हो जाता है हमको, पहले वाला जिसके ऊपर सारी एप्लीकेशन बेस करती है, और दूसरे इसके अलावा और भी हम जितने फॉर्म लगाएंगे वो सब फॉर्म की कैटेगरी में आएंगे। अब अगर कोई फॉर्म लगाते हैं तो उसकी कह रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं एक फॉर्म की। जिस तरह एक बटन की मुख्तलिफ प्रॉपर्टी हो सकती हैं, नेम, उसका कैप्शन और कलर, बैकग्राउंड और साइज। इसी तरह एक फॉर्म की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें सबसे पहली है बैक कलर। दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ द फॉर्म, यानी कि फॉर्म का बैकग्राउंड कलर किस तरह का होना चाहिए वो इस प्रॉपर्टी के थ्रू हैंडल होगा। उसके बाद बॉर्डर स्टाइल, यानी कि एक फॉर्म है उसका जो बॉर्डर है वो किस स्टाइल का होना चाहिए, जिसमें एक नन है कि वो नो बॉर्डर, नन का मतलब नो बॉर्डर, फिक्स्ड सिंगल का मतलब बॉर्डर कैन नॉट बी रिसाइज, यानी कि फिक्स्ड हो जाएगा। और साइजेबल में हम उसका साइज चेंज कर सकते हैं, फॉर्म कैन बी साइजेबल। फिक्स्ड डायलॉग, फॉर्म कैन बी मूव क्लोज बट कैन नॉट बी साइज, यानी कि वो एक साइज फिक्स हो जाएगा, मूव तो हो सकेगा एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन साइज उसका चेंज नहीं हो सकेगा। इसी तरह मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं एक फॉर्म की। उसमें कैप्शन है कि एक फॉर्म की कैप्शन क्या नज़र आनी चाहिए, ये हम पहले देख चुके हैं। कंट्रोल बॉक्स है, दिस इज द बूलियन प्रॉपर्टीज, इफ ट्रू द फॉर्म कंटेन ए कंट्रोल बटन। ये एक तरह की प्रॉपर्टी है, बूलियन, यस और नो होगी। अगर यस होगी, ट्रू होगी, तो हम फॉर्म के ऊपर कंट्रोल लगा सकते हैं, कोई कंट्रोल मसलन बटन लगा सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स लगा सकते हैं। अगर फॉल होगी तो हम नहीं लगा सकेंगे। उसके बाद इनेबल, दिस इज आल्सो बूलियन प्रॉपर्टी, ये भी है कि ये भी बूलियन है। अगर हम इसको इनेबल करेंगे, द फॉर्म कैन रिस्पॉन्ड टू इवेंट, तो किसी इवेंट का रिस्पॉन्ड करेगा, वरना ये नहीं करेगा। इस तरह हम फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी है, हम दूसरी तरह का फ़ॉन्ट उसके ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं या लगा सकते हैं। फोर कलर वो होता है जो हम जितना भी टेक्स्ट ऊपर लिखेंगे उसका को जो भी कलर होगा वो फोर कलर कराता है, कलर ऑफ द टेक्स्ट। हाइट, दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द फॉर्म हाइट, ये हाइट फॉर्म की शो करेगा। आइकॉन, जो फॉर्म के ऊपर साइड पर छोटा सा आइकॉन होता है इस तरफ इधर, वो आइकॉन शो करेगा। इसी तरह ये मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं। मैक्स बटन है, लेफ्ट है, मिन बटन है, इट इज़ बूलियन प्रॉपर्टी इफ इट इज सो मिनिमम। मैक्स बटन, जो इधर हमने 3 बटन देखे थे, एक क्लोज का, एक मैक्सिमम का और एक मिनिमम का, तो हम अगर इनको मिनिमम करेंगे, मिन बटन लिखेंगे उस ट्रू, तो वो शो हो जाएगा। इस तरह मैक्स बटन को ट्रू लिखेंगे तो वो शो हो जाएगा, अगर नहीं लिखेंगे, फॉल्स करेंगे तो वो शो नहीं होगा। फिर फॉर्म का नेम होता है। स्केल मोड के, किस स्केल मोड का मतलब कि फॉर्म की किस स्केल में मापा जाए, ट्विप्स में नापा जाए, इंचज़ में, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, पिक्सल में, पॉइंट में। ये मुख्तलिफ स्टैंडर्ड हैं फॉर्म की लेंथ और हाइट को सिलेक्ट करने के लिए या एडजस्ट करने के लिए या शो करने के लिए। शो इन टास्क बार, यानी कि जो नीचे अक्सर विंडो के इधर नीचे टास्क बार होता है, मुख्तलिफ तरह के आइकॉन इधर बने होते हैं और इधर जो जो एप्लीकेशन ओपन होती हैं उनके नेम होते हैं, जैसे VLC प्लेयर और कोई आईडियो या कोई डॉक्यूमेंट ओपन है तो इधर उनके आइकॉन बने होते हैं, ये इसको टास्क बार बोलते हैं। तो वो कह रहा है कि फॉर्म को टास्क बार के ऊपर शो कराना चाहिए या नहीं शो कराना चाहिए, ये भी इसकी प्रॉपर्टी हम शो इन टास्क बार के थ्रू हैंडल करते हैं। फिर टॉप की प्रॉपर्टी है, विजिबल की प्रॉपर्टी है, दिस इज द बूलियन प्रॉपर्टी इफ फॉर्म इज नॉट विजिबल ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, यानी कि अगर हम इसको ट्रू नहीं करेंगे तो एग्जीक्यूशन के दौरान ये विजिबल नहीं होगा। इस तरह विथ की प्रॉपर्टी है। फिर विंडो स्टेट है, द प्रॉपर्टी डिस्क्राइब द स्टार्टअप स्टेट ऑफ द फॉर्म व्हेन द यूजर रन द प्रोग्राम। ये उसकी मतलब स्टेट है, 0 के ऊपर नॉर्मल है, द फॉर्म विल अपीयर इन नॉर्मल फॉर्म। इस तरह 1 अगर रखेंगे तो मिनिमाइज में होगा, अगर 2 रखेंगे तो मैक्सिमाइज में वो अपीयर होगा। इसके बाद फॉर्म इवेंट है, ये तो प्रॉपर्टी थी। इस तरह फॉर्म इवेंट है, मतलब कौन कौन से इवेंट है, लोड का इवेंट है, इनिशियलाइज का इवेंट है, और एक्टिवेट का, डीएक्टिवेट
डीएक्टिवेट का, ड्रैग ड्रॉप का, ड्रैग ओवर का, रिसाइज का। ये मुकम्मल लिस्ट है। हम कोई भी फॉर्म लिखेंगे उसके ये फॉर्म हमने कंट्रोल को सेलेक्ट किया और उसके ये लोड एक इवेंट है, इस तरह लोड, लास्ट फोकस, इस तरह ये सारे एक्टिव डीएक्टिव और उनके साथ साथ थोड़ा ओवरव्यू बताया गया कि ये किस किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे लोड का क्या है, दिस इवेंट अकर व्हेन द फॉर्म लोड, ये वो है जब फॉर्म लोड होता है तब इसके अंदर जो भी कोडिंग है वो एग्जीक्यूट होगी। इस तरह इनिशियलाइज का है, जब फॉर्म इनिशियलाइज होता है तो तब उसके अंदर जो कोडिंग होगी वो एग्जीक्यूट होगी। एक्टिवेट है, जब फॉर्म एक्टिवेट होगा तो जितनी कोडिंग है वो तब एक्टिव होगी। ड्रॉप बॉक्स, रिसाइज। इस तरह टर्मिनेट का है कि जब हम इसको अनलोड करते हैं तो वो टर्मिनेट का इवेंट अकर होता है। इस तरह अनलोड का है, दिस इवेंट अकर व्हेन द फॉर्म इज अनलोड। ये मुख्तलिफ तरह के उसके मेथड हैं, इवेंट हैं जो कि फॉर्म के ऊपर एग्जीक्यूट होते हैं। ये छोटी सी एग्जांपल दी हुई है इसने। द फॉलोइंग एग्जांपल चेंज द साइज ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स व्हेन द फॉर्म इज साइज चेंज। कह रहा है कि एग्जांपल ऐसी है कि हम टेक्स्ट बॉक्स में जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उसका साइज, जो भी हम फॉर्म का साइज रखेंगे उस हिसाब से चेंज होता जाएगा। मसलन ये इस तरह साइज का है तो इसके हिसाब से ये टेक्स्ट आएगा। अगर हम फॉर्म का साइज बड़ा कर देंगे तो उस हिसाब से उसका टेक्स्ट भी बड़ा हो जाएगा। तो ये रन टाइम पे काम होगा। तो ये कह रहा है कि स्टेप्स ये हैं कि स्टार्ट, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, उसकी डिज़ाइनिंग इस तरह करेंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स हो और एक ये फॉर्म तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर डबल क्लिक फॉर्म ऐड द फॉर्म, फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक करना है, टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर डबल क्लिक नहीं करना, इस फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक करना है। फॉर्मिंग कोड इन रिसाइज इवेंट, और ये फॉर्म है और इसका जो इवेंट है वो रीसाइज को सिलेक्ट करना है, यानी कि जब फॉर्म को रीसाइज किया जाएगा, क्लिक नहीं या कलर चेंज नहीं बल्कि रीसाइज किया जाएगा, तब उसके ऊपर ये कोड चले। कोड क्या चले, टेक्स्ट वन डॉट हाइट इसको टू फॉर्म वन डॉट स्केल हाइट, यानी कि इस टेक्स्ट वन की जो हाइट है वो फॉर्म वन के स्केल हाइट के हिसाब से उसको एडजस्ट करे। इसी तरह टेक्स्ट वन की विथ जो है उसकी विथ क्या कर दे, फॉर्म वन डॉट स्केल विथ, ये फॉर्म की जो स्केल विथ है उस हिसाब से टेक्स्ट वन की विथ भी कर दे। तो ये जब हम इसको रन करेंगे तो ये जैसे फॉर्म को रीसाइज करेंगे तो जो टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट लिखा होगा उसका साइज भी रीसाइज हो जाएगा। आगे फॉर्म मेथड्स, फॉर्म के मेथड कौन कौन से हैं। फॉर्म कंट्रोल हैज मेनी मेथड्स, फॉलोइंग आर द लिस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, जो बहुत अहम है या ज़्यादातर यूज होते हैं उनकी लिस्ट ये है। CLS क्लियर करने के लिए, दिस मेथड इज यूज टू क्लियर द कंटेंट ऑफ द फॉर्म, फॉर्म के ऊपर जितना भी कंटेंट है हम इस मेथड को कॉल करेंगे तो वो तमाम कंटेंट को क्लियर कर देगा। एनीथिंग रिटन ऑन द फॉर्म विद प्रिंट कमांड कैन बी क्लियर्ड बाय द यूजिंग दिस मेथड, वो सारे इस कमांड के जरिए क्लियर हो जाएगी। इसको लिखने का तरीका ये है, फॉर्म का नेम, CLS कमांड का नाम या मेथड का नाम। इसी तरह फॉर्म को हाइड किया जा सकता है, फॉर्म डॉट हाइड। इस तरह फॉर्म डॉट लोड होने पे, इस तरह फॉर्म डॉट शो, यानी कि फॉर्म शो हो। प्रिंट फॉर्म, दिस मेथड कॉपी द फॉर्म ऑफ द इमेज टू द प्रिंटर, ये क्या करता है जो भी फॉर्म के ऊपर पिक्चर टेक्स्ट जो भी लिखा है वो सबको प्रिंट कर देगा। प्रिंट फॉर्म डॉट प्रिंट फॉर्म। अनलोड क्या है, दिस मेथड इज यूज टू क्लोज ए फॉर्म, एक फॉर्म को क्लोज करना हो तो इस मेथड को हम कॉल करते हैं अनलोड को, फॉर्म अनलोड फॉर्म या अनलोड मी। तो ये मुख्तलिफ फॉर्म के मेथड्स हैं जो कि मुख्तलिफ काम करते हैं। एट द एंड ये छोटा सा क्विज है, इसको देख के हल ज़रूर कीजिएगा और इसके आंसर कमेंट्स में लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, दिए गए क्विज़ के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।